जिसने संसार को बदलने की कोशिश की, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने स्वयं को बदलने की कोशिश की वो भव पार गया। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने स्वयं को बदलने की कोशिश की वो भव पार गया। संसार से पार वह व्यक्ति जाता है, वह जीव जाता है जो खुद को बदलने पर फोकस करता है। दुनिया में बहुत लोग हो गए कि हम दुनिया को बदल के रख देंगे, हम देश को बदल के रख देंगे, हम जाति को, समाज को, अमुक को, तमुक को बदल के रख लेंगे। और इस उत्पात में उन्होंने कसाय के अलावा कुछ नहीं किया, अस्त्रबंध के अलावा कुछ नहीं किया। हिटलर का नाम सबने सुना है और कहते हैं इतना खतरनाक आदमी था, सन की इंसान था कि शैतान था, कि उसने एक जाति को खत्म करने के लिए, एक संप्रदाय को खत्म करने के लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों को जिंदा मरवा डाला था। आज उसका खुद का कोई नामो निशान नहीं है, और कोई नाम लेता भी है तो शैतान के रूप में। मतलब उसकी बदलने की कोशिश बेकार गई। और हम देखें, नव नारायणों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कही है और बहुत फेमस कही है प्रति नारायणों में रावण। रावण अपने जमाने का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था, राजा था, प्रति नारायण था। और उसने कई सारी कोशिशें की, उसकी कई सारी इच्छाएं थीं कि मैं बदलूंगा इस दुनिया को, इस जमीन से लेकर के स्वर्ग तक के लिए सीढ़ियां बनवाऊंगा। उसके पास इतना सोना था जिसकी लंका सोने की थी, उसके वैभव का कोई पार है। लेकिन न रही स्वर्ण लंका, न रहा घर में रावण, न रही स्वर्ण लंका, न रहा था घर में रावण। रावण भी हो गया था वो खाक जलते जलते। मतलब यह है कि इतने बड़े बड़े आसामियों का कोई पता नहीं पड़ा, तो आम आदमियों का क्या पता पड़ेगा। उसने सोचा था कि स्वर्ग तक के लिए सीढ़ी बनवाऊंगा, सोने में सुगंध पैदा करूंगा और ऐसी खोज करूंगा कि कोई मरे नहीं, मैं हमेशा जिंदा रहूं। लेकिन एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। लोग इच्छा बहुत रखते हैं, पूरी होना ना होना कर्माधीन है। इच्छा रखिए, शुभेच्छा रखिए, सदिच्छा रखिए, जिससे कम से कम पुण्य का आश्रय तो होगा। खोटे विचार, आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम कभी मत बनाइए ज्ञानी। राम और रावण की दोनों की एक ही राशि थी,
एक नरक गया, एक मोक्ष गया, स्वर्ग गया। राशियों पर मत जाइए, उनके कर्म देखिए, उनके विचार देखिए, अपने कर्म देखिए, अपने विचार देखिए। आर्त रौद्र परिणाम करने का फल हुआ दुर्गति। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान जैसी चीजें का चिंतन करता रहा रावण। यह मिलना चाहिए, इसे मैं लेके रहूंगा। कोई भी व्यक्ति आर्त रौद्र ध्यान करता है तो दुर्गति का पात्र बनता है, और धर्म शुक्ल ध्यान करता है, धर्म ध्यान करता है तो ऊर्ध्व गति का पात्र बनता है। धर्म से जुड़ाव जरूर रखिए, क्योंकि धर्म ध्यान के बल पर ही जितने जीव पार गए हैं संसार से। ज्ञानियों, ना चाहे तो भी दुनियादारी की बातें आ जाती हैं। दिमाग कूड़े के डिब्बे की तरह हो गया कि कितने सारे विचार भरे हुए हैं, कितने सारे विकल्प भरे हुए हैं, कितनी सारी ख्वाहिशें भरी हुई हैं, और अपने अच्छे के लिए सोचे वहां तक तो ठीक है, लेकिन औरों का बिगाड़ करने के लिए कितना ज्यादा दिमाग चलता रहता है। किसी को पीछे धकेलने के लिए, किसी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कितना ज्यादा खोपड़ी में उपद्रव चलता रहता है। जितना ज्यादा मुंबई की सड़कों पर, हाईवे पर जाम नहीं लगता है, उससे ज्यादा दिमाग में विचारों का जाम लगता रहता है। कभी कभी तो ऐसी गैंग हो जाती है कि आप मतलब थोड़ी देर के लिए बुद्धि गायब हो जाती है, लाइट चली जाती है। क्या मिलता है लेकिन इस सब से? इतनी ज्यादा विचार, इतने ज्यादा विकल्प, इतने ज्यादा चिंतन, इतने ज्यादा सोचने से लाभ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ज्यादा मैसेज आने से, ज्यादा फोटो इकट्ठे होने से, ज्यादा टाइम होने से मोबाइल हैंग होने लगता है। होने लगता है कि नहीं? हैंग मतलब क्या होता है? जाम हो जाना है। आप भी कभी ज्यादा भोजन कर लो और एकदम तला गला कर लो तो हैंग होने लगता है, पेट भी मिसिंग कॉल मारने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, सारा चीज होती है। जैसे मोबाइल की अपनी कैपेसिटी है और एक सीमा के बाद वो हैंग हो जाता है, जाम हो जाता है, अटकने लगता है, बिगड़ने लगता है, बेकार हो जाता है। ऐसे ही हमारे माइंड की, हमारे मन की भी एक कैपेसिटी है, हमारे क्षयोपशम की, वर्तमान पर्याय की एक कैपेसिटी है। अगर हम उस पर ज्यादा लोड देंगे ना तो दिमाग भी हैंग हो जाएगा और इंसान पागल जैसा हो जाता है। और हो जाते हैं, गांडो थई जैसा। अगर अपने को न संभाला, विवेक न रखा, होश न रखा तो अच्छा इंसान भी गांडो थई जाए। आने विवेक रखा, ध्यान रखा, शांति रखी, समझता रखी ना तो पागल भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है।
संसार की वृत्तियों का पागलपन बहुत काल से चल रहा है जे, यही तो चल रहा है जन्म जन्म से। जन्म जन्म से जन्म मरण के चक्कर में ही तो जीव उलझा हुआ है, और हर जन्म में किसी न किसी तरह की चिंता करता रहता है, किसी न किसी तरह के विकल्प करता रहता है, किसी न किसी तरह से उपद्रव करता रहता है। हाथ क्या लगता है, बोलो? सौभाग्यशालियों, यह एक अच्छा जीवन मिला है इंसान का, मनुष्य पर्याय का, जैन धर्म का, जिन वाणी का, मुनिराजों के सत्संग का अवसर। इसे अच्छी तरह से जियो, पूरी तरह से उपयोग करो। चतुराई तो बहुत है संसार बढ़ाने की, थोड़ा धर्म मार्ग पर बढ़ने की चतुराई भी पैदा करो। देव पूजा, गुरु उपासना श्रावक का धर्म है, कर्तव्य है, और जो आप कर रहे हैं वो सौभाग्यशाली है। लेकिन इसी पर भी मत अटके रह जाइए, क्योंकि किसी भी चीज पर अटके, जो अटके वो भटके। अगर संसार के संबंध में अटके हैं तो भटके हैं ही, और विषय वासनाओं के संबंध में जब अटकता है अधिकतम पापाश्रय ही उसमें करता है, क्योंकि उसकी वही कामना, वही लालसा, वही वासना, वही प्राप्ति के लिए आर्त रौद्र ध्यान चलता है, आर्त ध्यान चलता है। लेकिन यदि वह कहीं धर्म ध्यान पर अटकता है, प्रभु की मुद्रा पर, गुरु की सेवा पर, तो वह पुण्य का अर्जन करता रहता है, क्योंकि उसके परिणाम फिर कहीं ना कहीं शुभोपयोग रूप होते हैं। माने चतुराई दो तरह की हो सकती है, एक तो संसार बढ़ाने वाली चतुराई, और दूसरा मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाली चतुराई। चतुर तो बहुत हैं, यहां के श्रावक भी कोई कम चतुर नहीं है। हाँ, और उनकी चतुराई की बात हम क्या करें आपसे, बताइए? क्योंकि किसी की चतुराई की बात करेंगे तो किसी को अच्छा लगेगा और किसी को, लेकिन फिर भी एक दो उदाहरण तो आप देख भी लिए हैं, और एक दो हम बता भी देते हैं। पांच प्रक्षालन भी करना है ना, तो पाटाना अपने घर के अंदर अंदर की तरफ लगाएगा। सड़क से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, वहां कर लो ना। होशियार इतना कि अगर उस तरफ एक कदम बढ़ाओ तो एक कदम और सरका करके वो घर की तरफ। अरे भाई, घर की तरफ मत ले जा, तू घर के बाहर आ। बहुत हो गया। और कम से कम जिन लोगों की जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, छूट गई हैं, उन लोगों तो आत्महित का पुरुषार्थ साधना चाहिए। जो उलझे नहीं हैं उन लोगों को भी, और जो उलझ गए हैं उन्हें भी अपने गृहस्थी का संचालन करते हुए भी धर्म ध्यान में चित्त लगाना चाहिए, क्योंकि समस्याओं का समाधान पुण्य है, और पुण्य का अर्जन होता है शुभोपयोग से, धर्म ध्यान से। कई बार युवाओं की शिकायत होती है कि धर्म ध्यान करें तो कैसे करें। मंदिर जाओ तो कोई बूढ़े बुजुर्ग किन्हीं बातों को लेकर खींचतान करते मिलेंगे, कभी पूजा पद्धतियों को लेके, कभी अभिषेक को लेके, कभी आगा पीछा को लेके, कभी ऊंचा नीचा को लेके, और ऐसे लगता है कि मंदिर जाने से अच्छा तो घर में दुकान पर बैठना। कम से कम ये खींचतान तो नहीं होगी ना, होती ही शिकायत। इसका मतलब ये होगा कि युवा पीढ़ी, नए लोग धर्म से जुड़ना तो चाहते हैं,
लेकिन बूढ़ों की, बुजुर्गों की कमी या धर्मायतनों में जो उथल पुथल उपद्रव होते रहते हैं, खींचतान होती रहती है, वो उनको धर्मायतनों से वैराग्य में निमित्त बनता है। वैराग्य होना चाहिए संसार से, और वैराग्य हो जाता है धर्मायतनों से। कहीं ना कहीं बड़े लोगों की एक कमजोरी है कि वे समाज का, मंदिरों का माहौल साफ सुथरा नहीं रख पाते। अपनी अपनी खींचतान में भी कई बार लोगों के दिमाग खराब होते हैं। खींचतान मत करिए, शालीनता का मार्ग है, जिन धर्म वीतरागता का मार्ग है, जिससे राग द्वेष मोह बढ़े, दूरियां बढ़े, उपद्रव बढ़े, वैसे काम न करना, न करवाना। और युवाओं को भी चाहिए कि कभी कोई अगर इस ढंग से सोचने वाले भी हैं तो आप उन पर ध्यान देने की बजाय आप अपने धर्म ध्यान में चित्त लगाइए, आप नए ढंग से नई पीढ़ी की रचना कीजिए। आत्मार्थी सज्जनों, धर्मायतनों से कभी दूरी नहीं बढ़ाना। अगर धर्मायतनों से दूरी बढ़ाओगे तो किसके निकट जाओगे? दुकान पर बैठने से शालीनता बनी रह सकती है, लेकिन शुभोपयोग की चांस कम है। कोई कोई हो सकते हैं कि जब भी अवसर मिला, नमोकार का चिंतन चलता है कि जब भी थोड़ा सा भी मौका मिला तो कोई जिनवाणी का स्वाध्याय कर लिया, कि मोबाइल पर भी देखें तो धर्म के समाचार देख लेंगे। लेकिन सबकी बुद्धि थोड़ी ऐसी चलती है। इसलिए जिनालय आदि में जाने से, मुनि संघ के साथ जाने से परिणामों की विशुद्धि ज्यादा होती है। अपन दुनिया को बदलने की कोशिश के बजाय अपने को बदलने की कोशिश करें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जिन जिन ने अपने आप को बदला वो महान बन गए, भगवान बन गए। और जिनने दूसरों को बदलने की कोशिश की वो कोशिशें तो करते रहे, लेकिन उपलब्धि कोई खास नहीं हुई। क्या क्या बदलेंगे आप? एक सरकार आती है तो वो अमुक के वोट निकाल करके और अपने वोट लगा देती है। अगली बार जब बदल करके वापस वो सरकार आती है तो उसके वोट निकाल करके अपने वोट लगा देती है। बदलता क्या है? बदलता कुछ नहीं है, क्लेश बढ़ता है। इसने निकाले तो उसका, उसने निकाले तो इसका। और वीतरागी प्रभु कहते हैं कि बदला बदली के चक्कर में मत पड़िए, खुद को बदल लीजिए और खुद बदल जाओगे तो आप भगवान बन जाओगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।